अखिलेश यादव की अपने नेताओं को सीधी फटकार, पहले तोलो फिर बोलो वरना। कार्यकर्ताओं, नेताओं और टीवी पैनलिस्ट को अखिलेश यादव ने बीजेपी की चालबाजियों से सावधान रहने की दी हिदायत। समाजवाद सर्वोपरि के साथ अखिलेश यादव ने दिए कुछ ऐसे निर्देश जिनका पालन है जरूरी। न मानने वालों के कतरे जा सकते हैं, पर देखिए किन 10 बिंदुओं पर सपा प्रमुख ने दिया जोर और कहा इनका पालन करना ही होगा। बदलते सियासी दौर में बदलती सियासी तस्वीर के बीच अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के कन्ने टाइट करने के साथ ही सीधी फटकार लगा दी और लापरवाह नेताओं को सख्त हिदायत देने के साथ ही कहा कि अगर बिना सोचे विचारे कुछ भी बोला तो फिर खैर नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की चालबाजियों से सपा नेताओं को सावधान रहने के साथ ही कार्यकर्ताओं, नेताओं और टीवी पैनलिस्ट को सीधी हिदायत देते हुए 10 बिंदुओं पर जोर दिया है। अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते हुए 10 सूत्रीय बिंदुओं पर फोकस करने के साथ ही समाजवाद को सबसे ऊपर बताया है। अखिलेश यादव ने क्या सख्त निर्देश दिए हैं वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या वाकई बीजेपी अपनी चालबाजियों में फंसाकर विरोधी नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की हिदायतों की। तो उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों से सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस से बचने और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने को कहा है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनकी महंत राजू दास के समर्थकों से भिड़ंत हो गई थी। इस मामले के बाद अब अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट ये ध्यान रखें कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेती है और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी जातिगत जनगणना की मांग करती रहेगी। पार्टी का उद्देश्य सार्वजनिक मुद्दों को उठाना और अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों को लोगों के बीच फैलाना है। सत्ता पक्ष लगातार लोगों को बुनियादी मुद्दों से भटकाने के हथकंडे अपना रहा है। हमें इस तरह की रणनीति से बचना होगा। धार्मिक मुद्दे संवेदनशील होते हैं, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए और सोच समझकर जवाब देना है। साथ ही कहा गया है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान, नौजवान समेत समाज का हर वर्ग परेशान है, महिलाओं, बच्चियों को अपमानजनक हालात से गुजरना पड़ रहा है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति फैल गई है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जन सामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पार्टी की नीति और कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। सत्तारूढ़ दल लगातार बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम करता है, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। इसलिए सभी को सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करना चाहिए। हमें राजनीतिक चर्चा और बुनियादी सवालों पर ही अपना पूरा ध्यान रखना है। धार्मिक मुद्दा संवेदनशील है, इसलिए हमें अनायास उससे संबंधित बहसों में उलझना नहीं है। कृपया अपने बयानों, टीवी चैनलों की बहस में इसका ध्यान रखें। इस प्रेस रिलीज में आखिर में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर हैं और अखिलेश यादव के हवाले से इस प्रेस रिलीज को जारी किया गया है। दरअसल 22 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस के कुछ छंदों को भेदभावपूर्ण और महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के प्रति अपमानजनक कहने के बाद नया विवाद शुरू हो गया था। अखिलेश यादव की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों की कॉपी सभी प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को प्रेषित कर दी गई है और जो भी बिंदु तय किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी बात को विरोधियों के सामने रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो फिर पार्टी एक्शन भी ले सकती है। अगर एक्शन से बचना है और समाजवाद को सर्वोपरि रखना है तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।